नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो स्वार्थी हैं। स्वार्थी का मतलब ऐसे लोग जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। स्वार्थी हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके सेवन यानी कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन से उनके या उनके फैमिली परिवार के किसी भी सदस्य को कोई लाभ नहीं मिलता है सिवाय हानि के। हम जब भी मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोग जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं उनसे मिलते हैं। उनको जब मैं पॉलिसी के बारे में समझाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं ले सकता। अर्थात वो अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जब मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको पैसे बचाने नहीं हैं, जो पैसे आप खर्च कर रहे हो, जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि जो भी सेवन कर रहे हो, इसी पैसे को आपको टर्न करना है, यानी गुटखा में न खर्च करके इस पैसे को बचाना है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। क्योंकि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि से आपका और आपके परिवार का किसी भी सदस्य का कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि यही पैसा आप बचा के कहीं निवेश करते हो, कहीं अच्छी जगह पे निवेश करते हो या LIC की कोई पॉलिसी ले लेते हो, तो आपका और आपके फैमिली मेंबर सबका ही भला होगा। साथ ही अनचाहे बीमारी जैसे कैंसर या और भी कोई बीमारी जो इसके कारण लगते हैं, उनसे भी बचोगे। इसके कारण आपके परिवार की आर्थिक समस्या जो आने वाली है उससे भी आप बचोगे। और जो अगर पैसे जमा रहेंगे तो आपके और आपके परिवार की आर्थिक समस्या भी नहीं आएगी और कोई बीमारी से भी नहीं लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये तो हमारा छूटता ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि छूटता नहीं है, ये तो आपका मन का एक सोच है। छूटेगा कैसे नहीं? आपने तो बचपन से इसे पकड़ा भी नहीं। जब पकड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप अपने फैमिली के बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली ही आप छोड़ दोगे, इससे आपको घृणा हो जाएगी। लेकिन अक्सर लोग ये ऐसा नहीं करते हैं। लोगों का ये मानसिक धारणा है, बस सोच है कि 20 साल 25 साल कौन पॉलिसी भरे। 20 साल 25 साल आप पॉलिसी नहीं भर सकते, लेकिन 20 साल 25 साल आप गुटखा खा सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, शराब पी सकते हो। उस पर जाने वाली खर्च वो आप बहन कर सकते हो, वो दे सकते हो, लेकिन आप वो पैसे बचा नहीं सकते। यानी कि आपके अपने परिवार से कोई प्रेम, अपने परिवार के लिए कोई प्रेम या कोई चिंता ही नहीं है। सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो। क्योंकि एक गुटखा खाने वाले आदमी जो गुटखा खाएगा, शराब पीने वाले आदमी जो शराब पिएगा, उससे उसकी फैमिली को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जरा सोचने वाली बात है, आप खुद सोच के देख सकते हो। अगर इसी पैसे को आप बचा के रखते हो तो आपको आने वाले समय में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से ज़रूरतें बढ़ रही है, उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? आपको गुटखा वाला तो देगा नहीं, सिगरेट वाला तो देगा नहीं, शराब वाला भी नहीं देगा, कोई आपको देने से ही नहीं है। साथ ही जो बीमारी लगेगी उसके लिए खर्च अलग से आएंगे। तो अगर आप इसको छोड़ते हो और इस पैसे को ही अगर सही जगह पे निवेश करते हो तो इसमें आपका और आपके परिवार दोनों का ही भला होगा। चलिए एक बार को मैं बात कर लूँ कि अगर आप रोज़ का 50 रुपया ऐसे पदार्थ खाने या पीने में खर्च करते हो जिससे आपके और आपके फैमिली का लाभ नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या आर्थिक संबंधी हो, किसी भी संबंध में उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
अगर 50 रुपये रोज़ का ही हम मान लें तो महीने का 1500 रुपया बनता है और साल का 18,000 रुपया। अगर आप 18,000 रुपया साल का जमा करते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपने जमा कर लिया। अगर 10 साल भी जमा करते हो तो 1,80,000 रुपया आपने जमा कर लिया। अर्थात आपका ये फालतू खर्च था जिसे आपने बचाया है, इसे और कहीं से भी नहीं लाया है। इसकी ज़रूरत तो आप पूरा करते ही, वैसे भी करना था और वैसे भी किया है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ आप अपने लिए खर्च कर रहे थे, अपनी बीमारी को लेने के लिए खर्च कर रहे थे, और ये जो सेविंग की है, ये जो बचत किया है आपने, ये पूरे परिवार के अच्छे काम के लिए किया है, अच्छाई के लिए किया है, उनके भविष्य के लिए किया है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है। और अपने दिमाग से जब तक आप ये नहीं निकालोगे कि ये मेरा ये छूटता ही नहीं है, ये तो मेरी आदत हो गई है, लत हो गई, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो ये आपका सिर्फ एक सोच मात्र है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप बदलोगे नहीं, खुद को बदलोगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सोच अपने फैमिली के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे चाहे आप कितने भी कमा लो, अगर सोच सही नहीं है तो आपके पास एक पैसा नहीं बचेगा और खर्च बढ़ता ही जाएगा और कर्ज भी हो सकता है। क्योंकि अगर जिस लत पे आप रहोगे, गुटखा खाओगे, तंबाकू खाओगे, दारू पियोगे, तो बीमारी तो स्वाभाविक बात है, चाहे बीमारी जो आनी है सो आनी ही है। तो उसके लिए खर्च एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। पहले खाने के में खर्च किया आपने, गुटखा सिगरेट में खर्च किया, अब उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न हुई उसको निपटाने में खर्च करो। इससे क्या होगा? इससे आपका फैमिली को क्या फ़ायदा है? इसके परिवार से क्या फ़ायदा है? परिवार तो वैसे ही पहले ही परेशान थी, अब और ज़्यादा परेशान है। उनके पास जो भी ज़मीन हो, जायदाद हो, जो भी संपत्ति होगी वो बेच के आपके इलाज में लगाएंगे। अंततः आपको बचना तो है नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? परिवार का। इसलिए कह रहे हैं कि परिवार के बारे में आप सोचो। परिवार के बारे में ही सोचोगे जभी आप सब कुछ छोड़ पाओगे। ये व्यसन आदि जो है ना, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुख देते होंगे, सिर्फ आपको सुख देते हैं। जो इसका यूज करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, उनको ये सुख देते हैं। सुख तो कह नहीं, लेकिन एक मानसिक भ्रामक बात है कि ये हमने तो शराब पी लिया, हमें तो टेंशन था। टेंशन ऐसा कुछ नहीं है। शराब पीने के बाद टेंशन ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर सारी समस्या ही शराब पे ही आ जाए, ऐसा हो तो सारी समस्याएं गुटखा से ही सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं बदलना चाहोगे, कोई आपको नहीं बदल सकता है। और जब आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचोगे, अपने आप भी इस चीज़ को बदल लोगे। हमने कई लोगों को देखा भी है कि अपने बच्चे से गुटखा मंगवाते हैं दुकान से। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि एक तो आप उस रास्ते से हटने के बजाय बच्चे को उस रास्ते पे ही जाने को प्रेरित कर रहे हो। तो इस तरीके से इस काम न करें और अपने परिवार के बारे में सोचें, उनके भविष्य के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। इसी पैसा को निवेश करें अच्छी जगह पे। LIC का कोई प्लान ले लें, लॉन्ग टर्म का प्लान ले लें। डरे मत कि लॉन्ग टर्म में इतना दिन भरना पड़ेगा। LIC का नाम सुनते ही लोग अक्सर ये सोचने में पड़ जाते हैं कि अब तो लगता है कि मेरे मरने का समय आ गया है, इसलिए मैं बीमा ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बीमा तो एक नाम का है कि अनचाहे, कोई नहीं जानता कि हमारे साथ कल क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। हम सड़क पे चल रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी वाला आया, ठोक के चला गया, उड़ा के चला गया, उसके बाद हमारे फैमिली का क्या होगा? कभी ये सोचे हो? हम तो सड़क पे बच के ही चल रहे थे, लेकिन दुर्घटना, उसको कोई नहीं जानता। इसके लिए उस समय सोचने के बजाय पहले सोच लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय रहते सोचने से ही सबकी भलाई होती है, परिवार की भलाई होती है। परिवार के बारे में अगर हमने शादी किया है, बच्चे हैं हमारे, तो उनके विषय में सोचना हमारा ही फर्ज बनता है, हमारा ही कर्म है, न कि किसी और का। तो भाइयों, आपसे एक निवेदन है, कृपया बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि को, जो भी व्यसन आप यूज में रखें जिससे कि आपके फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं है, तो
उस चीज़ को आप आज ही त्याग कर दें और उसी पैसे को, सिर्फ उसी पैसे को आपने बचाना है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पैसे आपने बचाना है, एक्स्ट्रा कुछ करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा सेविंग करना है, एक्स्ट्रा बजट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है।